जैसे ही बस ताकामात्सु स्टेशन पर पहुंचती है तो काफ्का के पास बैठी लड़की उसे जगाकर बताती है कि फाइनल स्टॉप आ गया है। वो उसे उसका सूटकेस उतार कर देता है और अपने बैग को कंधों पर टांगता है और वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम बताती है, साकुरा। फिर वो भी इससे इसका नाम पूछती है तो ये अपना नाम उसे बताता है, काफ्का तामुरा। हालांकि ये नाम साकुरा को काफ़ी अजीब लगता है, फिर भी काफ्का को साकुरा अपना मोबाइल नंबर देती है और बताती है वो अपनी दोस्त के यहाँ रहेगी, अगर उसे कोई भी ज़रूरत हो तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। वो काफ्का को ये भी बताती है कि वो हर किसी को अपना नंबर शेयर नहीं करती है, जिसके बाद वो टैक्सी लेकर चली जाती है। काफ्का ने ताकामात्सु के एक बिजनेस होटल में 3 दिन का डिस्काउंट प्राइस पर रिजर्वेशन पहले से ही कराया हुआ था। दोस्तों, काफ्का कहता है कि वो पैसे भी बचाना चाहता है और जिसके लिए हो सकता है उसे बेंच पर स्लीपिंग बैग में सोना पड़े, मगर तब हो सकता है कि पुलिस आए और उससे उसकी आईडी मांगे, जो वो हर कीमत पर नहीं चाहता। इसलिए वो कम से कम दिन के लिए ही सही मगर बच के यहाँ रहना चाहता है। बस स्टेशन के बाद काफ्का डिनर के लिए उडॉन नूडल्स खाता है। काफ्का के अकॉर्डिंग उसे रीडिंग बुक्स में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसे घर जाना पसंद ना हो तो उसके पास बहुत ज़्यादा जगहें नहीं होती हैं जाने के लिए। सिनेमा और कॉफ़ी शॉप्स भी ऑफ लिमिट होती हैं, तो बची सिर्फ लाइब्रेरी, जो पूरी तरह परफेक्ट होती है। एक ऐसी जगह जहाँ ना ही कोई एंट्रेंस फी लगती है, ना ही कोई उसके वहाँ आने पर गुस्सा या परेशान होता है। बस जाकर बैठो और जो चाहे वो पढ़ो। लाइब्रेरी काफ्का के लिए एक दूसरे घर जैसी है और शायद असल घर जैसी ही है। इसलिए यहाँ आने से पहले उसने ताकामात्सु की सारी लाइब्रेरीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के रख ली थी। एक मैगजीन में उसने कोमूरा मेमोरियल लाइब्रेरी की फोटो देखी थी और तभी से उसने डिसाइड किया था कि वो वहाँ जाएगा। तो यहाँ ताकामात्सु में वो एक ट्रेन में बैठकर लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है, जहाँ ओशिमा नाम का एक यंग मैन उसे अटेंड करता है। ओशिमा बताते हैं कि कोमूरा फैमिली कई सालों से राइस वाइन के बहुत बड़े निर्माता रहे हैं और ये फैमिली लिटरेचर की पैट्रॉन्स भी थी, जिसके चलते ही उन्होंने कई सालों बाद अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी को पब्लिक कर दिया था। काफ्का लाइब्रेरी में घूमता है और शेल्फ में से अरेबियन नाइट्स की एक कॉपी उठाकर रीडिंग रूम में उसे लेकर पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपना लंच बरामदे में बैठकर करता है। इसी बीच ओशिमा काफ्का से प्लेटो की थ्योरी की कुछ फिलोसफिकल बातें भी करते हैं। रोज़ाना दोपहर के 2 बजे एक लेडी जिनका नाम मिस साकी है, लाइब्रेरी का एक टूर कंडक्ट कराती हैं। तो 2 बजते ही काफ्का भी इस टूर में शामिल हो जाता है। मिस साकी एक बहुत ही एलिगेंट और मिडिल एज्ड लेडी हैं। काफ्का को एकदम से ख्याल आता है कि हो सकता है ये लेडी उसकी माँ हो। वापस जाते समय ओशिमा काफ्का से पूछते हैं कि क्या उसका स्कूल बंद है, तो काफ्का बताते हैं कि उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है। लाइब्रेरी से आने के बाद काफ्का कोई सस्पेक्शन क्रिएट किए बिना ही होटल में चेक इन करता है। अपने कमरे में आकर वो बहुत अकेला महसूस करता है और यूं ही अपने मोबाइल से घर पर कॉल करता है। 2 पूरी रिंग्स जाती हैं और वो फ़ोन काट देता है। वो हैरान होता है कि उसके पिता कोइची तामुरा ने अभी तक उसका सेल फोन बंद नहीं कराया है, चाहे वो कोई भी वजह हो। वो लाइट बुझाता है और लेट जाता है। काफ्का सपने नहीं देखता। इनफैक्ट उसने बहुत समय से सपने ही नहीं देखे हैं।